साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में प्रोटीज को 2 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदों कबल हासिल किया। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हुई। डीकॉक 63, लियोन रे 57 रन बनाकर नुमाया बैठे रहे। नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की 2 विकेट्स। पहला वनडे सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान का बल्ला चल गया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की 50, सलमान आगा ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान 45, साइम अयूब ने 39 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 7 रन बना सके। हुसैन तलत ने 22 रन बनाए। हसन नवाज 1 रन बना सके। आईसीसी की दोगली पॉलिसी, पाकिस्तानी खिलाड़ी 2 मैच के लिए मुअत्तल। भारतीय कप्तान को सिर्फ जुर्माना। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, सजाओं का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच फीस का 30% जुर्माना। 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। साहिबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। भारतीय कप्तान सूर्मा कुमार यादव, मैच का 30% जुर्माना, 2 मेरिट पॉइंट्स दिए गए। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है। इत्तेहादी जमातों का एतमाद में लिया जाएगा। तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तरमीम ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। ये यकीन दहानी करवाता हूँ जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं कराई जाए। हुकूमत से कहता हूँ कि आइनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आएँ। कहा गया, ये आइनी तरमीम कहाँ से आ रही है? ये आइनी तरमीम हुकूमत की है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इस पर शराकत दारों वकला फोरम से बात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। पीटीआई रहनुमा अली जफ़र ने कहा, तरमीम के निकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इख्तिलाफ है। तरामीमी अवामी मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। आइन के साथ तजर्बात बंद किए जाएँ। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को ना छेड़ें। सियासी इस्लाहात आइन की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। पीटीआई मुखालफत करने वालों के साथ होगी। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी, वफाकी इख्तियारात और आइनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत का आइनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान। आइनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज़ भी जारी रहेगा। आइनी तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। हुकूमत के सियासी जमातों से भी राब्ते तेज़, मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP, ANP समेत JUIFA से भी राब्तों का फैसला। आइनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांग ली गई। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दुआ से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। आइनी तरमीम पर कयास आराइयाँ बंद की जाएँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, किसी भी तरमीम में अपोजिशन समेत तमाम जमातों को शामिल करना चाहते हैं। माजी में फजल रहमान के जरिए PTI को भी ऑन बोर्ड लिया, मगर उन्होंने आखिर में वोट नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। बेहतरी के लिए तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो क्या करेगी? PTI का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहिमत का फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते, पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिश तेज़। ज़राए के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। PTI वफ़द JUI समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगी। PTI के पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने का फैसला। महमूद खान चकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास में 27वीं आइनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PPP जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन है। 27वीं तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम ना की जाए। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम के ड्रामे में पीपल्स पार्टी भी शरीक है। फैसला हो चुका है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा, मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा।
27वीं आईनी तरमीम बासानी पास हो जाएगी, वक्त और ज़रूरत के साथ आइन बदलेगा। फैसल वावड़ा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। सूबे फंड्स तो ले रहे हैं मगर कर्ज का बोझ विफाक पर है। NFC अवार्ड्स में पॉपुलेशन कलीदी अंसर के तौर पर बरकरार है। PTI के साबिक रहनुमा दोबारा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। पुराने रहनुमाओं की वापसी से पार्टी में सियासी नकलो हरकत तेज़ हो गई। सियासी हल के लिए आइनी और पार्लिमानी डायलॉग की ज़रूरत है। जेल मीटिंग्स के इंतजामात और दरखास्तों की ज़ेर निगरानी गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इल्म और इजाज़त के बगैर कोई मुलाकात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। नई काबीना ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जारी इलामे में कहा गया, आईनी अदालत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके क़याम से अदालती निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और आम साइलिन को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। आईनी अदालत में विफाक और चारों सूबों से जजेस को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 27वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत तरमीम का मुसवदा हमारे साथ शेयर करे ताकि हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। सेनेट इजलास, PTI अरकान का शोर शराबा, अरकान का डाइस बजाकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। PTI अरकान सेनेट का कहना था अपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर इजलास नहीं चल सकता। सेनेटर आजम सवाती ने कहा हमारे अपोजिशन लीडर का फैसला कब होगा। हाउस अपोजिशन लीडर से खाली है। सेनेटर मसूद के सवाल पर ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल। सेनेट में किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम का तरीकाकार गलत है। NFC अवार्ड्स को छेड़ना नुकसानदेह होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज़ाद अदलिया के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। तरमीम की मुखालफत करेंगे। आइनी तरमीम पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं फॉर्म 47 वाली असम्बली कोई भी आइनी तरमीम नहीं ला सकती। हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट से सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक हैं। तमाम जमातों को आइनी तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में KPK की आवाम को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस आए। 27वीं आनी तरमीम और उसकी सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात ज़ेर बहस आए। NFC में मज़ीद छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए ख़तरनाक होगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम मुशर्रफ इलाज। सदारती वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मुजवज़ा अमन जिरगा पर तफसीली गौर। अमन जिरगा में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने का फैसला। अमन जिरगा 12 नवंबर को असम्बली हाल पेशावर में मुनक्किद होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। समाजी कानून साजी पर तबादला ख्याल। मुलाकात का एहतमाम UNFPA के पाकिस्तान में नुमाइंदे ने किया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद और सिंध हिंदू मैरिज एक्ट समेत अहम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू। पार्लियामेंटेरियंस का समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ रब्ता बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पेश। 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ रहे। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतजाम, खेलों और तकरीबात पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने अवान को बताया कि इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती। क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेनेटर परवेज़ रशीद ने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की ज़मीन हुकूमत ने दी हुई है, इसलिए उसके आमदन और अखराजात का हिसाब अवाम के सामने पेश होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। अदालत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की 7 सेक्शंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत का मनशियात के खिलाफ मजीद सख्त कानून बनाने का फैसला। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के मुताबिक जमानत देने से कबल भारी ज़र जमानत और केस की नौयत देखना लाजमी होगा। उम्र कैद की सज़ा वाले मनशियात मुकदमा में मुल्ज़मान को जमानत नहीं मिल सकेगी।
मेडिकल कॉलेज में दाखिलों का नाम पर 4 करोड़ की रकम वसूली का इल्ज़ाम। पीएमडीसी का मुलाजिम गिरफ्तार। एफआईए ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की फ्रॉड का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। मुलजिम सद्दाम हुसैन ने दाखिलों के नाम पर 4 करोड़ रुपए वसूल किए। मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के तहत मुकदमा दर्ज। गिरोह के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी।